हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। पुलिस की नौकरी का सपना बहुत लोग देखते हैं। इसके लिए मेहनत तो ज़रूरी है। अगर आपके पास सही जानकारी ना हो तो मेहनत बेकार भी हो सकती है। इसलिए आज हम आपको पुलिस कांस्टेबल कैसे बने इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, पुलिस विभाग एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें बहुत सी पोस्ट होती है। सबके लिए क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग अलग होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुलिस कैसे बने इस टॉपिक पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को आपको बताने वाला हूं वो देखिए इस प्रकार है, जो इस तरह मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल क्या होता है, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, पुलिस कांस्टेबल की क्या ड्यूटी होती है, पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, कांस्टेबल का प्रमोशन कैसे होता है, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें, पुलिस कांस्टेबल बनने के फायदे क्या हैं, पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो चलिए एक एक पॉइंट करके सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी कि आप एक कांस्टेबल पुलिस कैसे बन सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो चलिए वक्त का विलंब न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल क्या होता है। दोस्तों देखिए, पुलिस कांस्टेबल एक पोस्ट है जो पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है। ये पुलिस में सबसे प्राइमरी पोस्ट होती है। इसके ऊपर सीनियर कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और फिर हायर पोस्ट होती है। पुलिस कांस्टेबल को हिंदी में सिपाही या आरक्षी बोलते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इस पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या योग्य होनी चाहिए, यानी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए निम्न योग्यता की जरूरत होती है जो आपको नीचे बताया गया है। सबसे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए, यानी सबसे पहले तो आप मैट्रिक यानी 10th पास करके आपको 12th यानी 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी बात कर लें तो 12वीं में मिनिमम मार्क्स का कोई नियम नहीं है। आप 33% नंबर लाकर भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आप अगर थर्ड भी हैं यानी 33% भी आपको आए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैटर नहीं करता। आप थर्ड भी हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट भी है तो फॉर्म भर सकते हैं, और टॉपर भी है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लंबाई। दोस्तों, लंबाई पुरुषों के लिए जो है कम से कम 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो हाइट है, जो इन्होंने लंबाई बताया, इसमें कम बेसी हो सकता है। आपके फॉर्म जब निकलेगी उस समय आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वजन। वजन लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। दोस्तों, जो वजन है आपकी लंबाई के हिसाब से आपको होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीने का माप। बिना फुलाए आपको 83 सेंटीमीटर और फुलाकर आपको 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी आपको जो बताया गया है ये ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। अब बात करते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा जो दोस्तों है, यहाँ पे 18 वर्ष मिनिमम एज रखा गया है और मैक्सिमम 25 वर्ष रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बता दूं कि इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन छूट दी जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब बात कर लेते हैं कोई बड़ी या गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको सच पूछें तो आपको फिजिकल फिट होना चाहिए। यानी आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी से बीमारी नहीं होना चाहिए। आपको एकदम फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिफेंस लाइन की जॉब है, पुलिस लाइन की जॉब है, इसलिए आपको एकदम फिजिकल फिट होना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आरक्षित वर्ग को लंबाई, सीने की माप और उम्र सीमा में छूट जाती है। मैंने पहले बताया कि इसमें लंबाई हो, सीने की माप हो या फिर उम्र में कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है। अब जान लेते हैं अगर आप शादीशुदा हो तो आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप अनमैरिड हैं तो अच्छी बात है, या फिर अगर मैरिड हैं तो आपको 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो नियम है ये साल 2005 से लागू किया गया था। इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। यानी ये जो नियम मैंने बताया ये 2005 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, इसका कोई प्रावधान नहीं था। डायरेक्ट भी सिलेक्शन होती थी। लेकिन ये जो 2005 से जो नियम लागू हुआ है, जो आज तक ये नियम चलता आ रहा है, इसमें कुछ पॉइंट जो है ऊपर नीचे बदलाव किए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन। अब जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको 3 चरण पार करने होते हैं, यानी 3 स्टेज फेस करना पड़ता है। पहला जो है फेज वो रिटन एग्जाम है, और दूसरा फिजिकल टेस्ट है, और तीसरा मेडिकल टेस्ट है। यानी अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरना होता है। इसके बाद तय तारीख पर आपको रिटन एग्जाम में बैठना होता है, यानी जिस तारीख को एग्जाम है उसमें आपको बैठना पड़ेगा। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि रिटन एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों देखिए, ये MCQ यानी बहुविकल्पीय पेपर होता है। इसमें आपसे करंट अफेयर्स, लॉजिक, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न 100 प्रश्न होते हैं जिनको 90 मिनट में हल करना होता है, यानी 1.5 घंटा में। गलत जवाब के लिए माइनस मार्किंग भी होती है।
इस राउंड को पास करने वाले को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आप जान लेते हैं दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। पुलिस उम्मीदवार को 25 मिनट और महिला उम्मीदवार को 35 मिनट में पूरा करना होता है। दोस्तों इसमें जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको बता दूं कि जो लोग इस टेस्ट को पार कर लेते हैं उनको सीने की माप देनी होती है, यानी चेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए बुलाया जाता है, चेस्ट माप होती है। दोस्तों सीने की माप का टेस्ट सिर्फ पुरुषों उम्मीदवारों के लिए होता है, यानी महिलाओं के लिए ये सीने की टेस्ट नहीं होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जब आप दूसरा चरण भी पार कर लेते हैं, यानी पहला स्टेज और दूसरा स्टेज पार कर लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसमें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बारीकी से चेक किए जाते हैं कि वे सही है या गलत, कहीं जाली तो नहीं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है या मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में आपको इसमें आंखों की जांच होती है, कानों की जांच होती है, एक्सरे होती है, सोनोग्राफी जैसे बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उम्मीदवार की हेल्थ का सही स्टेटस पता चल पाए। जैसे नज़र में आपको आई विजन में आपको 6/6 होनी चाहिए, घुटने जुड़े नहीं होने चाहिए। इस चरण को भी आप पास कर लेते हैं तो कांस्टेबल के रूप में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल की क्या ड्यूटी होती है। दोस्तों देखिए पुलिस कांस्टेबल की जो ड्यूटी होती है 24 आवर की होती है, यानी यूँ कहें कि आपकी जो ड्यूटी है आपको 24 आवर में कई बार आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है, समझे। आपको मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें आपको थाने में ड्यूटी करना होता है, उसके बाद आपको ग्राउंड पर ड्यूटी करना होता है, इसके बाद आपको किसी केस की जाँच पड़ताल में सहयोग देना भी पड़ता है। किसी बड़े आयोजन जैसे जुलूस हो, सभा हो, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ड्यूटी देना पड़ता है। अगर कोर्ट में पेशी के दौरान ड्यूटी देना भी पड़ता है, वहाँ पे पेट्रोलिंग में ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद अस्पताल में कैदी या विचाराधीन कैदी की निगरानी भी करना पड़ता है। सरकारी ऑफिसर या जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में भूमिका निभाना पड़ता है। इसके अलावा सीनियर अधिकारी जो भी विभागीय काम सौंपे उनको पूरा करना पड़ता है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चालक की पोस्ट के लिए भी हो सकती है। ऐसे में आपको पुलिस विभाग के सरकारी वाहन जैसे जीप या कार भी चलानी होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी क्राइटेरिया जो कि आपको पोस्ट लगने के बाद ड्यूटी कर सकते हैं, यानी इनमें से आपको 1 या 2 से 3, 5 भी ड्यूटी एक समय पे करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दोस्तों डिफेंस लाइन पुलिस लाइन की जॉब है। अब आपको इसके बाद बताना चाहूँगा पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों सैलरी हर इंसान के जीवन में मैटर करता है। लोग सोचते हैं कि ये मैं बन जाऊँ वो बन जाऊँ, तो अलग बात है, लेकिन मैटर सबसे ज़्यादा करता है कि आपकी जो बनेंगे उसके सैलरी कितना दी जाएगी। तो चलिए सैलरी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की सैलरी जो होती है 5,200 से 20,200 ग्रेड पे के हिसाब से 2,000 के हिसाब से होती है। इस तरह कुल वेतन जो लगभग आपको बनती है वो 22,000 से 25,000 के बीच होती है दोस्तों। इसके अलावा सरकारी क्वार्टर, पीएफ, पेंशन और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भी रहता है। यानी दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी बताई गई है ये एक लिमिट की सैलरी है, इसमें कम बेसी हो सकता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कांस्टेबल का प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद आप समय समय पर आपको प्रमोट भी किया जाता है, जो कि ये इस तरह होता है। सबसे पहले आप कांस्टेबल के पोस्ट पे होते हैं तैनात, उसके बाद आपको प्रमोशन के बाद आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ASI बनाया जाता है, यानी असिस्टेंट सीनियर इंस्पेक्टर। उसके बाद दोस्तों आपको SI बनाया जाता है, यानी सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपको सर्कुलर इंस्पेक्टर बनाया जाता है, जो थाना का मेन इंचार्ज होता है दोस्तों। तो ये थी प्रमोशन का एलिजिबिलिटी। आप जान लेते हैं दोस्तों पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है दोस्तों कि आप पुलिस बनने के लिए तैयारी कैसे करें। सपने तो सभी देख लेते हैं, लेकिन पूरी होती उन्हें जो उस रात दिन मेहनत करके उस सपने के लिए अपनी जान कुर्बान करते। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको दोस्तों फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होना चाहिए, यानी आपको एग्जाम से ज़्यादा आपको फिटनेस फिट होना चाहिए। एग्जाम तो एक माइनर है, वो सभी को निकल जाता है, लोग जाकर फंस जाते हैं फिजिकल में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आप रोज दौड़ और जंप का अभ्यास करें, यानी आप तो रोज दौड़ रनिंग करें और जंप करें, इससे आपका जो है प्रैक्टिस होता रहेगा। और उसके बाद और बात करूं, और अखबार और कंपटीशन की मैगजीन पढ़ते रहें, ताकि जनरल अवेयरनेस की तैयारी होती रहेगी। दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा मैं कि आप अखबार यानी पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको 10वीं तक के लेवल की मैथ की तैयारी करें, यानी मैथ के लिए आप 10वीं लेवल तक मैथ तैयारी करें, उससे ज़्यादा नहीं। 12th भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10वीं लेवल तक आप मैथ पढ़ें, हो जाएगा आपको।
उसके बाद कंप्यूटर की पढ़ाई पर ध्यान दें, यानी आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप करीब 5 से 10 साल के बीच का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते रहें, उससे प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपकी जो एग्जाम में है पकड़ बनी रहेगी एग्जाम की। और लास्ट है दोस्तों कि आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, यानी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें। इससे आपको पढ़ाई करने में हेल्प मिलेगी, जिससे आप एग्जाम में सक्सेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को या पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल से किया ही कार्य आगे आपको सक्सेस दिलाएगी। आप जान लेते हैं दोस्तों पुलिस कांस्टेबल बनने के फ़ायदे, यानी पुलिस कांस्टेबल बनने के आप क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, पुलिस की नौकरी जो है सरकारी नौकरी है। सबसे पहली बात तो यही एक फ़ायदा है, ये सरकारी नौकरी है। इसमें जॉब सिक्योरिटी होता है, यानी इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी, एक सिक्योर होते हैं आप जॉब के लिए। इसमें भटकना नहीं पड़ता आपको। आप सिर्फ 18 साल की उम्र से ही एक सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक 18 साल, यानी जिस 18 साल में वोट देना पड़ता है सबसे पहली बार, उस एज में आप खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देश और जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। ये एक दोस्तों जो सोशल वर्क काम है, जो आप देश और जनता की सेवा करने के लिए आप आगे आ सकते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं तो आप SI या फिर हायर पोस्ट पर प्रमोट भी हो सकते हैं। अगर आप अपने सर्विस काल में एक अच्छा अपना रिस्पॉन्स बना के रखते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रमोट भी किया जा सकता है दरोगा या फिर हायर पोस्ट पर। इसमें दोस्तों नौकरी के दौरान बहुत से भत्ते भी मिलते हैं, यानी PF वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इस सबसे लास्ट जो पॉइंट है, नौकरी से रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है। ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। तो ये थी दोस्तों कि पुलिस कांस्टेबल आप कैसे बने, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो मैंने आपको दिया। इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।